आज हम क्या जा रहे हैं, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, सरकार बनेगी, 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा। ये कानून क्या होगा? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। किन परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, जरा हाथ उठाना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये बेईमान सरकार, नकलची सरकार, तेजस्वी ने बोला पेंशन बढ़ाएंगे 1500, तो हड़बड़ा करके इलेक्शन को देखते हुए 1100 किया। 20 साल तक इनको याद नहीं है। हमने बोला 200 यूनिट फ्री में देंगे, तो ये सरकार भी कहती है 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। हम माई बहन मान योजना लाए, हमने बोला कि 2500 रुपया, चाहे कोई गरीब बहन हो, घर में कितनी भी गरीब बहनें हो, माताएं हो, सबके खाते में महीना 2500 रुपया तेजस्वी डालेगा। साल का 30,000 दिया जाएगा और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माताएं बहनों को, गरीब माताएं बहनों को दिया जाएगा। गरीबी है, महंगाई, इससे लड़ने के लिए ये उधार नहीं होगा। जब हमने माई बहन की बात की, योजना की बात की, तो ये सरकार एक और रिश्वत देने वाला उधार लेकर के आया कि 10-10 हजार रुपया महिलाओं को उधार देकर के रिश्वत दिया जाए। वो उधार है, लेकिन तेजस्वी देगा वो आर्थिक न्याय है, महंगाई से लड़ने के लिए देगा, वापस नहीं लेगा। ये लोग वापस लेने का काम करेंगे, इसलिए ये योजना हम लोग लाएंगे, सारा काम किया जाएगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। मिलेगा ना आप लोगों का आशीर्वाद? भाईचारा को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। तेजस्वी आपका भाई, आपका बेटा खड़ा है, लेकिन भाई शहनवाज को जिताना है। लोकसभा का चुनाव ये जीत गए थे, लेकिन अपनों ने ही इनका जो है नुकसान किया। वो एक व्यक्ति विशेष के बारे में लोग सोच सकते हैं, अपना भला, तेरा भला, पूरे कौम का भला, पूरे बिहार का भला जरा सोचो किसमें है, ये सोचना बड़ी बात है। अरे देश बचाना है इन लोगों से, बिहार को बचाना। ये सांप्रदायिक शक्तियां नीतीश जी को तो हाईजैक कर ली। नीतीश जी की ये स्थिति कर दी कि पैर छूना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी की। अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि चुनाव के बाद विधायक लोग तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यानी अभी भी एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने नीतीश कुमार जी को घोषित नहीं किया है। समझ जाइए, भाजपा आएगी तो क्या माहौल बनाने का काम करेगी, लेकिन तेजस्वी तो लड़ता रहेगा अंतिम सांस तक, आपकी हिफाजत करेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन ये एक अच्छा मौका है इनको सबक सिखाने का। ये मौका आपस में बट करके आप लोग चूकिएगा मत। 5-4 सीटें और लोकसभा में हम लोगों को आ गई होती तो शायद नरेंद्र मोदी जी की खटिया खड़ी हो गई। तो चाचा जी धोखा दे दिए, सही टाइम। वरना लालू जी ने तो पूरी तैयारी कर ली थी नीतीश कुमार जी को वापस लेके मुख्यमंत्री बना करके नरेंद्र मोदी को गलती से बेदखल करने का। लेकिन चाचा जी बताओ, घूम करके हम लोग इंडिया अलायंस बनवाए, बिहार में पहले हम मीटिंग करवाए, सब लोगों के द्वार गए विपक्षी नेताओं के, और सब लोग एक हो गया तो इधर से भाजपा वाला इनको खींच लिया। आज हम लोग होते तो शायद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं। तो हम लोगों ने तो कुर्बानियां दी, सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उनको बनाया। किसके लिए? देश के सामाजिक न्याय के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने के लिए। इसलिए ये बड़ी लड़ाई है, ये कोई चुन्नू और मुन्नू का खेल नहीं है। बेटा चुन्नू नाराज हो जाएगा, मुन्नू मन को हम जो है वोट दे दें, मुन्नू नाराज हो जाएगा, चुन्नू को हम वोट दे दें। ये चुन्नू मुन्नू का खेल नहीं है, ये बिहार बनाने का चुनाव है। देश के संविधान, लोकतंत्र, भाईचारे को बचाने का चुनाव है।
बड़ा सोचना होगा। उलझ करके यही पंचायत में विधानसभा में रह जाओगे, आपस ही में लड़ोगे तो उनसे कौन लड़ेगा। तो इसलिए ये बात समझने की जरूरत है। सभी लोगों को बोलेंगे कि सब लोग एक होइए, एक हो करके एनडीए को उठा फेंकिए, भगाइए लोगों। तो बनाना है ना। तो इनका वोट है 11 तारीख को, 11 नवंबर को इनका वोट है शहनवाज भाई का। लालटेन पर वोट दीजिए, फटाफट भाजपा को भगाइए, फटाफट। बहुत बहुत आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। जोगी हकी नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय का माला पहना के हाथ उठा के बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिरसा से वीआईपी प्रत्याशी जो है, इनको आप लोग वोट देकर के जिताने का काम करें। नाव छाप है इनका। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद।